Good morning, students. In the last class, we all have understood the definition of friction, what are the causes of friction, and what are the effects of friction. In today's class, we will discuss what are the factors that affect friction. So, there are two factors which affect the friction. First one is nature of surface, and second one is weight of an object. How the nature of the surface affect friction. Nature of surface means the roughness or the smoothness of the surface. Roughness means खुरदुरापन. कोई सरफेस कितना खुरदुरा है या कोई सरफेस कितना स्मूथ है, कितना चिकना है, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन का अमाउंट. अगर कोई सरफेस ज़्यादा रफ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. अगर कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत चिकना है, जैसे सरफेस ऑफ ग्लास, तो वो क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है. अब रफ सरफेस है, इसका मतलब उस सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ब्रिक को एक सरफेस पे रखते हैं तो ये जिस तरीके से ये इसका सरफेस दिखता है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके सरफेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं. माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें इस सरफेस को तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये ब्रिक का सरफेस चारों ओर से ऐसा दिखेगा और ये अर्थ का सरफेस भी कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो दीज आर नॉन एज द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सरफेस. अब इसके ब्रिक के इरेगुलरिटीज़ और इसके इरेगुलरिटीज़ ये दोनों आपस में जाके इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है. तो अगर ये जो इरेगुलरिटीज़ ये बहुत ज़्यादा होगा तो इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. लेकिन अगर ये इंटरलॉकिंग, अगर ये इरेगुलरिटीज़ कम हो, यानी कि एक ऐसा सरफेस हो जिसमें कि बहुत हल्का हल्का इरेगुलरिटीज़ हो इस तरीके से, यानी कि सरफेस क्या हो, स्मूथ हो. हालांकि यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा लेकिन बहुत कम होगा. तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, वेदर द सरफेस इज रफ और स्मूथ. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रफनेस इंक्रीजेस देन फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. This is the symbol of increase. If roughness increase, friction increase. Roughness decrease, then friction also decrease. Second one is weight of an object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट ज़्यादा होगा तो उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सरफेस पर रखा, और एक है 10 kg का, तो यहाँ पे इसका वेट ज़्यादा है. अगर तो वेट ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं दोनों सरफेस के बीच में, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से एक दूसरे में इंटरलॉक होंगी, मतलब बहुत मजबूती से लॉक्ड हो जाएंगी. और ये हल्का है, जिसके वजह से इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो ज़्यादा मजबूती से लॉक नहीं होगा, जिसके वजह से इसको अगर हम पुश करें, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये ईजिली मूव हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में फ्रिक्शन कम होगा. ये चूंकि भारी है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ थी या जो इरेगुलरिटीज़ हमने देखा, वो आपस में क्या होंगे, बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, जिसके वजह से इस पर अगर हम फोर्स लगाए तो ये हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मूव करने में. आप लोगों ने डेली लाइफ में भी ऐसा महसूस किया होगा कि अगर एक कोई बड़ा सा अगर कोई बक्सा है और एक छोटा बक्सा रखा हो घर में, उसको आप लोग अगर खिसकाने का प्रयास करते हैं तो छोटा वाला बक्सा आसानी से फिसल जाता है, जबकि बड़ा वाला बक्सा जो है वो नहीं फिसलता आसानी से. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उसके वेट के कारण, बड़े बक्से के वेट के कारण जो है फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा क्रिएट होता है, ज़्यादा लगता है सरफेस के बीच में. और जो हल्का वाला बक्सा होता है उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, जिसकी वजह से वो ईजिली मूव हो जाता है. तो इसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं कि वेट इंक्रीज अगर होता है तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा. So these two factors depends like this. अगर ये वेट बढ़ता है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, अगर रफनेस बढ़ता है तो भी फ्रिक्शन बढ़ेगा. रफनेस का उल्टा हम लोग एक टर्म देखे थे, क्या होता है, स्मूथनेस. तो यहाँ पे लिख सकते हैं रफनेस का उल्टा क्या है, स्मूथनेस. अगर स्मूथनेस बढ़ता है तो फ्रिक्शन क्या हुआ, घटेगा.
स्मूथनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, मतलब चिकनाई अगर बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और रफनेस अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये तीनों फैक्टर्स को आप लोग समझ सकते हैं। थर्ड एक फैक्टर बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस पर डिस्कशन करते हैं, क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ेगा या घटेगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोलने का मतलब है कि कितना एरिया जो है, दो सरफेस अगर आपस में स्लाइड कर रहे हैं तो दोनों का कितना एरिया जो आपस में कांटेक्ट में है। अब देखिए एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, इन दोनों का कौन सा एरिया जो है कांटेक्ट में है। सिर्फ इतना ही एरिया तो कांटेक्ट में है, इतने दूर का। अच्छा, इस सरफेस की बात करें तो ये पूरा एरिया इससे कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला भी एरिया इसके कांटेक्ट में है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जितना दोनों बॉडी का एरिया आपस में जहाँ पे चिपका हुआ है, दैट इज़ नोन एज एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर हम बढ़ा दें या घटा दें तो क्या फ्रिक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग समझेंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसको हमने सरफेस पर रख दिया। एक और 5 kg का ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका शेप कुछ इस तरीके का है और इसको भी हमने रख दिया है सरफेस पे ऐसे। दोनों का वेट सेम है, 5 kg है, दोनों का वेट सेम है, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट देखिए ज़्यादा है। इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ये एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम है। ठीक है। अच्छा, जो इनके बीच में इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ का इंटरलॉकिंग होता है उसी की वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है, ये हम लोग को पता है। अच्छा, जब इसके बीच में जो इंटरलॉकिंग्स है, वेट अगर सेम है दोनों का, तो दोनों जो है उतनी कॉम्पैक्टनेस के साथ ही इंटरलॉक होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वेट कम या ज़्यादा होगा तभी वो इंटरलॉकिंग ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस के साथ इंटरलॉक होंगे। वेट अगर सेम है तो दोनों जो है सेम कॉम्पैक्टनेस के साथ ही इंटरलॉक होंगे। इससे ये पता चलता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना भी हम बढ़ा दें या कितना भी घटा दें, अगर वेट सेम है तो फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि फ्रिक्शन जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है या कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, बशर्ते डिपेंड किस पे करता है, इसके वेट पे। वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वेट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रिक्शन के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे।